अब डायरेक्टली एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगा। ठीक, आपका बर्थडे था, आपका बर्थडे था, ये आप एकदम स्पाइक है इस रखे हुए हो, ये आप हो, आपका बर्थडे था, तो आपने बोला यार बर्थडे है पापा, कुछ पैसे वैसे चाहिए थे, तो पापा ने आपको 1000 रुपए दिए। पापा ने आपको कितना दिया? ये पापा जी, ये मुझे, पापा जी ने आपको 1000 रुपए दिए। बोला ये ले 1000 रुपए और अपना बर्थडे एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट करना, धूमधाम से सेलिब्रेट करना, सब में सबको गिफ्ट देना, सबको मिठाई बांटना, तुझे जहां घूमना है वो घूमना, और जो गिफ्ट लेना है लेना। तो आपने सबसे पहले सोचा यार 1000 रुपए में क्या होगा पापा, 1000 रुपए में क्या होता है आजकल। तो पापा ने बोला देख, 1000 रुपए से ज्यादा तुझे मिलेंगे नहीं, अब इसमें तुझे जो करना है कर। तो आपको क्या क्या करना है इन 1000 रुपयों से, आपको क्या क्या करना है? सर इन 1000 रुपए से हमें पार्टी देनी है। सर दोस्त रोज फोन कर रहे हैं, मतलब सुबह से फोन लगा के रखे हैं सर कि मुझसे कि पार्टी दे पार्टी दे पार्टी दे, तो यार पार्टी तो सर दोस्तों को देनी पड़ेगी। फिर सर मुझे गिफ्ट भी खरीदना है। सर फिर मेरा मन था कि एक बाइक ट्रिप पे जाना है, उसके लिए 1000 रुपए लग जाएंगे। सर फिर अभी बड़ा हो गया हूं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सेविंग्स भी करना चाहिए, कब क्या पता कुछ पैसे की जरूरत आ जाए। तो सर मन तो था थोड़ा सेविंग्स वगैरह भी करूं। सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का भी मन था। तो 1000 रुपए हैं आपके पास और करने को इतने सारी चीजें। सर 1000 रुपए मुझे क्या क्या चीजें करने की मन कर रही थी, बाइक ट्रिप पे जाऊं, पार्टी करूं, गिफ्ट्स खरीदूं, सेविंग्स करूं, इन्वेस्टमेंट करूं, और सर मन तो ये भी था कि एक मोबाइल भी खरीद लूं। सर 1000 रुपए में कोई मोबाइल नहीं आता। तो ऐसे इतने सारी चीजों का मन था आपका, लेकिन पापा ने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए दिए आपको। तो यहां पे देखिए, ऐसा होता है या नहीं बताओ? होता है, एकदम सर बराबर होता है। तो वांट्स अनलिमिटेड होती हैं अपनी, वांट्स आर अनलिमिटेड। अगर पापा ने आपको 10,000 रुपए दे दिए होते, तब भी आप इतनी सारी चीजें सोचते और बोलते यार पापा 10,000 में तो होते ही नहीं, और चाहिए पैसे। तो आपके वांट्स अनलिमिटेड है, और उन वांट्स को पूरे करने के लिए रिसोर्सेस बड़े स्केर्स हैं, लिमिटेड है। रिसोर्सेस आर स्केर्स। ठीक, तो पहले बताओ ये अपने साथ होता है या नहीं होता है? आपके साथ होता है ऐसा कि हाँ सर 1000 रुपए पापा से मिले, लेकिन करने को इतनी सारी चीजें हैं सर, कैसे करूं इतनी सारी चीजें, 1000 रुपए में पूर्ति ही नहीं होएगी। तो अपने वांट्स अनलिमिटेड है, तो फिर आप ऐसे प्लानिंग करते हो यार पार्टी, दोस्त को छोड़ना, क्या बोलेगा, 2-3 दिन सुनाएगा, फिर पार्टी, फिर अपने आप भूल जाएगा, तो दोस्त को हटाओ। गिफ्ट नहीं लेंगे, गिफ्ट, बाइक ट्रिप छोड़ना, क्या बाइक ट्रिप, ऐसे रोज सिटी में बाइक चलाते ही हैं दिन भर, 20-20 30-30 किलोमीटर बाइक चलाते हैं, क्या बाइक ट्रिप पे जाएंगे। सेविंग्स, हाँ चलो 1000 रुपए से 500 रुपए सेविंग्स कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं, चलो चलो मोबाइल फोन के लिए 500 रुपए जमा कर लेते हैं, या फिर मोबाइल फोन रिपेयर कराना था उसके लिए आपने 500 रुपए दे दिए। तो आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, आप उस बेसिस में उस पैसे को खर्चे करते हो। तो बता दूं आपको दोस्तों, आप इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हो। हाँ सर बिना पढ़े हम इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं, सीधा अप्लाई। हाँ आप सीधा अप्लाई करते हो इकोनॉमिक्स को, वो भी बिना पढ़े। तो दोस्त सत्य चीज क्या है? सर ह्यूमंस के वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, ये सबके साथ होता है, और सर उस वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे लिमिटेड होते हैं।
सर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। चाहते इस दर्द दिल में बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए रिसोर्सेस आर लिमिटेड। तो अपने पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो सर आप ये सब चीजें हमें क्यों बता रहे हो? मैं आपको कनेक्ट कराना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स है क्या, असल सेंस में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ये दो सत्य वचन है हम सब इंसानों के लिए, सब इंसानों के लिए, इवन अंबानी इंक्लूडेड। हाँ सच में। नहीं तो आप सोचो ना, वो क्यों लगातार कंटिन्यूसली जियो को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि उसके वांट्स भी अनलिमिटेड है। वो चाहता है मैं जियो को एक ऐसी टॉप 500 में से नंबर 1 कंपनी बना दूं और मैं नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन जाऊं। तो सर जेफ बेजोस ऐसा नहीं चाहता। जेफ बेजोस भी चाहता है कि मैं नंबर 1 हमेशा बना रहूं और कोई कंपटीशन हो ही नहीं। तो सबके जो भी इंसान है उसके वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। तो यहां पे हमें हमारे काम आता है इकोनॉमिक्स। यहां पे हमारे काम आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सच में काम आता है, हर इंसान के काम आता है वो, चाहे वो अंबानी जी हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो वॉरेन बफे हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, सबके काम आता है इकोनॉमिक्स। तो सर अब बता दीजिए इकोनॉमिक्स कैसे काम आता है कि सर वो मैं भी यूज कर रहा हूं और अंबानी जी भी यूज कर रहे हैं, सर जेफ बेजोस भी वही चीजें यूज कर रहे हैं। हाँ एकदम वही चीजें, ऐसा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो सर अब बता दीजिए इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो सुनेंगे अब इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स मतलब एक ऐसी पढ़ाई, पहले सुन लीजिए, इकोनॉमिक्स मतलब एक ऐसी पढ़ाई जो बताती है कि आप जो स्केर्स रिसोर्सेस हैं उन्हें कैसे यूज करो कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। कैसे इन स्केर्स रिसोर्सेस को यूज करो ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए हैं, आपके पास 1000 रुपए हैं, तो उस 1000 रुपए को कैसे आप यूज करोगे। पार्टी दोगे दोस्तों को, अपने लिए स्पेंड करोगे, सेविंग्स करोगे, कैसे यूज करोगे सो दैट यू गेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि आपको दिल को, आपके दिल को सबसे ज्यादा सुकून मिले। या फिर सर मुझे ऑर्फनेज में बहुत सुकून मिलेगा, ये 1000 रुपए अगर मेरे एंड से ऑर्फनेज में गए तो बहुत सुकून मिलेगा सर दिल को। तो ये डिपेंड करता है आपको किन चीजों से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ये है इकोनॉमिक्स। क्या आपने इकोनॉमिक्स को आज तक इस नजरिए से देखा था कि सर एक ऐसी पढ़ाई जो मुझे बताती है कि जो स्केर्स रिसोर्सेस मेरे पास पड़े हुए हैं मैं उन्हें कैसे यूज करूं कि मुझे, मेरे दिल को सबसे मैक्सिमम तसल्ली मिलेगी।